खमा गणिसा मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की 7 बजी है और कल आपको मैंने बताया था कि मैं संडे को कपड़े धोऊंगी, तो मैंने वॉशिंग मशीन में डाल के सुबह कपड़े रख दिए थे। और अभी मैं ये पर्दे ले रही हूँ। अच्छी धूप आ रही है सुबह सुबह, तो मैं सोच रही सुबह सुबह कपड़े सारे सुखा देती हूँ। तो मैंने कपड़े सारे सुखा दिए हैं, थोड़े बहुत सुखा दिए इधर। और मेरा स्टैंड क्या, मैंने बारिश आ रही थी तो ऊपर रख दिए थे, क्योंकि कपड़े इतने हो नहीं रहे थे। तो आज भावना के पापा घर पे ही थे, तो मैंने उनको बोला स्टैंड उतार दो, तो वो उतारने में मेरी मदद कर रहे हैं। फिर हम दोनों मिल के कपड़े सुखा देंगे, क्योंकि संडे का सुबह सुबह काम ख़त्म होता है तो अच्छा रहता है, क्योंकि पूरा दिन फिर ये भी घर पे रहते हैं तो काम होता नहीं है। तो ये मैं सारे कपड़े इतने सारे हैं आज, क्योंकि 2-4 ड्रेस तो मेरी हो गई थी, बच्चों की थी, भावना की थी, इसके पापा की थी। तो मैंने सारे कपड़े तार पे सुखाए, बहुत सारे स्टैंड में सुखाए। तो मेरे आज क्या अमावस भी है और पितृ देवता का आखिरी दिन भी है, तो मैं सोच रही हूँ हमारे भी पापा का और मेरे ससुर जी का, मतलब दाता हुक्म का श्राद्ध करना है। क्योंकि मैंने तीज का तो कर दिया था उस दिन, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि सबका, जैसे अपने दादाजी हैं उनके सबका रह गया हो, तो आज और मैं कर लूँगी अमावस का। तो ये सारे मैंने कपड़े भी धो लिए और सुखा भी लिए और नहाना धोना हो गया था मेरा। अब मेरे शालिनी सो रही थी उस कमरे में, मेरे को झाड़ू पोछे करने थे, तो वो उठी नहीं थी। तो मैंने कहा अब झाड़ू पोछे में उसके रूम में जाके कर लूँगी। तो जैसे अब मैं ये कपड़े सूख गए सारे, आप देख लीजिए कितने सारे कपड़े हैं मेरे। और अब मैं शालिनी के रूम में जा रही हूँ और उसको उठा के, वो चाय पिएगी, इतने में मैं उसके सारे रूम सारा ठीक कर दूँगी, झाड़ू निकाल दूँगी और पोछा कर लूँगी। क्योंकि मिट्टी तो इतनी होती नहीं है, फिर भी मतलब पंखा वगैरह चलता है तो उड़ के आती है। और सुबह की चाय मैंने पी नहीं थी, तो मैंने और शालिनी दोनों ने पी। और बाहर का पोछा मुझे लगाना था, तो मैंने पोछा कर दिया बाहर, क्योंकि बाहर रात को बारिश आई थी तो पूरा गीला हो गया था। और स्कूटी वगैरह भी साफ़ करनी थी मैंने, तो वो भी कर ली और बाहर हो गया। अब मैं आ गई किचन में। किचन के बर्तन मैंने सुबह जल्दी साफ़ कर दिए थे सारे। तो आप देखिएगा इतने सारे बर्तन हैं, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। हम मतलब भावना तो यहाँ रहती नहीं है, ससुराल है, फिर भी हम 3 जने हैं तो भी इतने बर्तन हो जाते, क्योंकि कोई न कोई कुछ न कुछ निकालता रहता है। शालिनी पूरा दिन कुछ न कुछ बिखेरा करती रहती है। और ये इतने सारे बर्तन आप देखो कितने हैं, मतलब जैसे 10 जने घर में मेंबर हो, इतने बर्तन मेरे हो जाते। मतलब हम दोनों इसको तो कुछ कहते नहीं है। और इसके पापा हैं, वो भी दिन में 2-3 बार चाय बना ही देते। जैसे शनिवार को जल्दी आ जाते और रविवार को उनको छुट्टी होती, जैसे हम उठते उससे पहले वो 2 बार चाय पी लेते हैं। तो इतने बर्तन तो वो हो गए थे। और सुबह हमने चाय पी और रात के भी पड़े थे हमारे, क्योंकि हमने रात को, मैंने क्या कि मैं किए ही नहीं था, साफ़ नहीं किए थे, तो ये सुबह सुबह सारे किए। तो आज क्या श्राद्ध का खाना मुझे बनाना था, खीर पूड़ी। और मैं सोच रही हूँ अब ये बर्तन हो जाए उसके बाद मैं खीर पूड़ी बना दूँ। और शालिनी आई है, मेरे से मस्ती कर रही है और बोल रही है मम्मी देखो मैंने कितने बर्तन निकाले, आप अब साफ़ कर रहे हो। तो हम मेरे को ऐसे छेड़ रही है, आप देखो वो ऐसे मस्ती कर रही है, इधर घूम रही, क्योंकि दीदी है नहीं उसकी, तो इसको क्या अकेला अकेला अच्छा लगता नहीं है। पूरा दिन आती है मेरे पास, इसके पापा के पास जाती है, थोड़ी देर पढ़ाई करती है और टीवी भी देख लेती है थोड़ी देर। तो ये ऊपर रूम से आई है अभी, और इसके पापा ये आ गए हैं, अभी नहा के अभी आए हैं। तो बोल रहे कि मैं पूजा करके आता हूँ, फिर दोनों जने साथ में खीर पूड़ी बना लेंगे, क्योंकि कह रहे अपन दोनों साथ में जैसे मदद करने लगूंगी। ये मेरी खीर बन गई है और आप देखिएगा मैं ऐसे खीर बनाती हूँ। तो आप बताइए आप कैसे बनाते हैं। मैंने ये तेल रख दिया, पूड़ियाँ मैंने बना दी इतनी, और सब्जी मेरी बना दी, मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है। और अभी पूड़ी और मेरे बाकी है थोड़ी बहुत। तो भावना के पापा बोल रहे हैं कि वह अपन दोनों बनाएंगे, इतने में रेडी होके आ गई, क्योंकि हमें भगवान का भोग भी लगाना था। तो हमारे क्या पितृ देवता के सामने हम नॉर्मल कपड़े पहन के नहीं लगाते, हम राजपूतों में। तो मैं ड्रेस पहन के आ गई हूँ। तो हमारे दाता हुक्म मेरे पापा के
धूप लगाना था। तो ये बोल रहे अपन दोनों मैं मदद करूँगा आपकी, अपन दोनों साथ में। मैं पूड़ी बना रही हूँ और ये सेक रहे हैं, तल रहे। देख लीजिए, ये मैंने लंबी लुई बना ली, उसको मैंने काट दिए चाकू से। जैसे मैंने बहुत सारी लुइयाँ बना दी है और ये पूड़ियाँ तल रही हूँ। चाकू से मैंने सारी पूड़ी के वो लुई काट लिए। तो ये देख लीजिए, मैं पूड़ी बना रही हूँ और ये हो गई है, मेरी थोड़ी बहुत बाकी है। तो मैं सोच रही, मैं ये दीपक वगैरह कर रहे, धूप की तैयारी कर रहे हैं। और शालिनी भी उधर कुछ मदद करने लग रही है, क्योंकि वो भी मतलब पूजा पाठ में उसको बहुत वो होता है कि मैं भी करूँ। और ये आ गए हैं मेरे पूड़ी तलने के लिए, तो हम दोनों करते हैं। और हस्बैंड वाइफ को दोनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि ये घर पे रहते तब तो मेरी मदद पूरी करते हैं। और जैसे सुबह लेट होता है, इनको 10 बजे जाना होता है, तो ये मेरा काम थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं। इसीलिए दोनों को करनी चाहिए काम, क्योंकि मैं भी अकेली करती हूँ तो वैसे थकान तो क्या होती है, फिर भी दोनों का होता है साथ तो अच्छा रहता है। वो तो आप दोनों जने, आप मुझे बताइएगा कि आपके भी हस्बैंड काम करते हैं या नहीं, क्योंकि करना चाहिए। और मेरे बच्चों को भी यही बोलती हूँ कि जैसे शादी हुई है तो भावना की, तो वो उसको भी बोलती हूँ दोनों जने साथ में मिल के कुछ भी काम करा करो। तो ये देखिए, मेरा काम हो चुका है, पूड़ियाँ बन गई है और अब मैं तैयार होकर पूजा करने जा रही हूँ। अब मैं उधर पूजा कर रही हूँ भगवान के। ये सब चढ़ा दिया मैंने, भोग वगैरह इसके पापा कर रहे हैं और ये सब धूप दे रहे उधर भगवान के। और शालिनी आ गई है, शालिनी भी भगवान की पूजा कर रही है, पितृ देवता की। और आज हम सब जितने भी हमारे पितृ देवता, उनका सबका नाम लेकर फिर हम पूजा करते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी हैं, दादाजी हैं, जो भी हमारे पितृ देवता हैं और मेरे पापा हैं, तो हम क्या उस अमावस के दिन जो हम भूल जाते, उन सब का नाम लेके कर लेते, क्योंकि हमें इतना तो याद रहता नहीं है, क्योंकि तारीख हमको याद रहती नहीं है। जैसे हमारे इनके दादाजी है, मेरे दादाजी है, वो कब क्या हुआ था हमको कुछ पता नहीं है, तो हम एक दिन अमावस के दिन सब कर लेते हैं। अब ये धूप हमने बाहर रख दी है, अब और हमने खाना खा लिया, ये बर्तन साफ़ कर लिए, किचन साफ़ कर लिया। और आप मुझे बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। थैंक यू।